गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इलेक्शन आज होंगे। 24 में से 23 नशिस्तों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। 7 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1.25 लाख से ज्यादा पहली बार वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमाओं को भरपूर सियासी मुहिम के बाद आज अवामी राय का शिद्दत से इंतजार। सिक्योरिटी के लिए 13,481 एहलकार तैनात। दीगर सूबों के 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार भी फराइज निभाएंगे। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स को हराकर कराची किंग्स फाइनल में पहुंच गई। पाक फौज ने मुल्क में दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ने नवंबर-दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तफसीलात मंजर आम पर ले आए। कहा कि दहशतगर्द हमलों का मास्टर प्लानर अफगानिस्तान में भारतीय सफारतखाने में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल राजेश है। कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर से 4 मुलाकातें की। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत ने हाल ही में पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़े हैं। पाकिस्तान के पेश करदा शवाहिद की रोशनी में FATF में भारत की स्क्रूटनी की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से फंडिंग की गई। हथियार भी फराहम किए गए। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। भारत ने कलदम TTP और बलोच बागी ग्रुपों को जमा किया। हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। DG ISPR ने दहशतगर्दी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। DG ISPR ने कहा कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने जारहाना अनासिर को नवंबर 2020 के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में मुतहरिक करने का फैसला किया है, जहां वो बड़े अवामी इज्तिमात, अहम मजहबी और सियासी लीडरों को निशाना भी बना सकते हैं। बलोचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मिलिशिया बनाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। डॉक्टर अल्लाह नज़र की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ रवाबित हैं। अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने साजिश में मुलव्वस हैं। PC गवादर और हमले का मास्टरमाइंड रॉ का अफसर अनुराग सिंह था। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में रॉ मुलव्वस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत की तरफ से माली और मादी मदद और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया को दिए हैं। सबूत होते हुए दुनिया लाताल्लुक़ या खामोश नहीं रह सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उम्मीद है दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। तवक्को है कि आलमी बिरादरी भारतीय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमाए कराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाएं। नवंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। TTP, BLA, BLF और BRA के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फ़ौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा करना आईन और कानून के खिलाफ है। मरियम नवाज ने बयानिया बदलकर अपने वालिद की सियासत की नफ़ी कर दी। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी, मरियम साहिबा भी नाअहल हो चुकी हैं।
मरियम को भी समझ आ चुका है कि उस बयानिए के तिलों में तेल नहीं है। ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से गिराने की ताकत PDM में नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जुमे को जो बैलेट चोरी पकड़ी गई उस पर वोट चोर किराए के तर्जुमान शोर मचा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। किराए के तर्जुमानों के बयानात सबूत हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हार चुके हैं। 49% अफराद ने महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। 17% ने सूबाई हुकूमतों को तो 15% ने पिछली हुकूमतों पर महंगाई की जिम्मेदारी डाली। IPSOS ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 97% अफराद ने महंगाई से मुतासर होने का भी कहा। 88% ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई मैं तुमको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ, अपना माथा चूमना चाहता हूँ। आप पुलिस के हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं आपके अवार्ड के लिए भी बंदोबस्त करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर को शाबाश। ASI मोहम्मद बख्श को फ़ोन करके कहा कि वो उनका माथा चूमना चाहते हैं, उन्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। आप पुलिस और पूरे मुल्क के हीरो हैं। ASI की बाहिम्मत बेटी ने कहा कि छोटी बच्ची और उसकी मां की आवाज़ सुनकर उसने बहादुरी दिखाई। अहलिया का कहना था कि इंसानियत की खातिर फ़र्ज निभाया। छोटी बच्ची का आवाज़ सुन के, उसकी मम्मा का आवाज़ सुन के, इसलिए हमने अपनी बहादुरी दिखाई है। एक ही बेटा एक ही बेटी है मेरी। हमने इंसानियत के खातिर मैंने कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम ने भारतीय चालों को बेनकाब कर दिया, चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की सबकत वाज़े कर दी। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 2165 मरीज सामने आ गए। मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 34,535 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.26% रही। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद 6 स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। आरिफवाला के एक सरकारी स्कूल में 6 अफराद ने कोरोना की तस्दीक, स्कूल बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। कोरोना वायरस वबा की शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। ये कौमी असम्बली के हल्का 63 में वाह कैंट में मौजूद एक खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट के मेज़बान और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अरशद वहीद चौधरी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अरशद वहीद चौधरी कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। अरशद वहीद चौधरी को रात गए इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वालिदा आबाई ज़िला दीर में इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा आज दिन 11:30 बजे समर बाग स्टेडियम में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, मुतरजम और इदारा सकाफत इस्लामिया के साबिक डायरेक्टर काजी जावेद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। काजी जावेद हफ्ते के सुबह 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकारा वीना मलिक को उनके साबिक शौहर असद खटक ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। वीना मलिक पर दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनकी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। उम्मीद है एक बाप को इंसाफ मिलेगा। जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं उसका जवाब देना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज बने शुएब अख्तर मेहमान। मॉडल इशाल फयाज के साथ कॉमेडियन अली मीर ने लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना का रूप धारा। सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। इशाल फयाज ने कहा कि शुएब उनके फेवरेट बॉलर रहे।
दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी ने हफ्ते को अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मनाया। वजीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। और साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी की तारीख तय हो गई। आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा ऐलान कर दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को कराची में महमूद चौधरी से होगी। महमूद चौधरी ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। मेहमान तकरीब में शिरकत से कबल कोरोना मनफी होने की रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे।